बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से एक नए लेक्चर के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स के सबसे टफेस्ट पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। अब डरते हैं इसलिए डरते हैं क्योंकि उसको बेसिक चीजें नहीं पता होता है ना। बेसिक चीजें नहीं पता होने से किसी भी चीजों के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो वो आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगने लगता है, और अगर टफ लगे तो उस चीजों को आप कर नहीं पाएंगे, है ना, जब तक कि आप गहन अध्ययन उस पर नहीं करिएगा। तो इसलिए उस जो टफेस्ट पार्ट है उसको हम पहले कवर करेंगे। बच्चों, ये मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर हैं, अगर जिस पे बच्चों का कमांड हो जाए तो वो उस पूरे मैथ्स पे वो कमांड कर सकता है। मैथ्स के चैप्टर में जैसे आप देखिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री हो गया, पोलिनोमियल्स हो गए, ट्रायंगल्स होंगे, सर्कल्स हो गए, है ना, सरफेस एरिया हो गया, ये सब कुछ चैप्टर है। अगर इस बच्चे को ये समझ में आने लगे तो पूरे मैथ्स उसके कमांड में होता है। तो बच्चों, हम उसी चैप्टर में से सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो लगभग लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 16 से 18। बीएसईबी में मतलब बिहार बोर्ड में तो ये तो 20 नंबर तक के क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 20% अगर एक चैप्टर आपको नंबर दे रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को और इंपॉर्टेंट तरीके से और अलग अलग ढंग से विद द कॉन्सेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो चीजें आपको जीरो लेवल से हाइपर मोडल मतलब एडवांस लेवल तक की चीजें समझ में आ जाए। हम कोशिश वही करेंगे बच्चों कि आपको जीरो लेवल से शुरुआत करूं, और जीरो लेवल से शुरुआत कर करके हम आपको कहां पे तो एडवांस लेवल तक लेके चले जाएंगे। आप लोग बस बने रहिए, विश्वास रखिए हम पे, आपको पूरी चीजें हम आपको कवर करवाऊंगा और ऐसा कोई भी पॉइंट्स मतलब छूटेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लिए पूरी सीरीज को, तो आपको ये चैप्टर कभी भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कर लोगे, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, भारती भवन का या एनसीईआरटी हो, है ना। आप पूरे क्वेश्चन एग्जैक्ट और कम समय में कर लीजिएगा, है ना। आप बस विश्वास रखिए मेरे साथ, आप विश्वास रखिए और हमारे साथ बने रहिए पूरे सीरीज भर में, है ना। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, इवन ऑब्जेक्टिव्स तक क्लियर हो जाएंगे, है ना। बस आप लोग मेरे पे भरोसा रखिए और पूरे सीरीज को बारी बारी से गहन तरीके से मैं आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी और बड़े से बड़े पॉइंट्स को भी, जिसको आता है तो वो भी आप बने रहिए, ताकि वो एडवांस लेवल तक की चीजें मैं बता दूंगा, और जिसको नहीं आता तो कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक फंडा भी आपको सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल चीजें भी सीखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आप बने रहिए, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, विश्वास करके कुछ देर बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं, है ना। अब शुरुआत करते ट्रिगोनोमेट्री से। ये त्रिकोणमिति होती क्या है ना, पहले ये समझते हैं त्रिकोणमिति। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है वो ये चूंकि ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है। तो इस ये तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, फिर गोनो, गोनो और मेट्री, 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 है ना बच्चों। देखो, ट्राई का मतलब होता है बच्चों तीन, है ना। गोनो का मतलब होता है भुजा या साइड, साइड, है ना। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापन। तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन। बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री जो एक ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड से ट्रिगोनोमेट्री का तीन वर्ड्स होता है बच्चों। एक होता है ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई पहला, गोनो दूसरा और मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब साइड से भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन। तो तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन। अगर आपको डिफिनीशन कोई तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, भविष्य में अगर टीचर बनने का सपना है, तो आपको हर एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, और उतनी अगर बारीकी से समझिएगा तो ही आप दूसरे बच्चों को भी समझा पाइएगा अच्छे ढंग से। तो इसका डिफिनीशन क्या बनता है, द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांचेज, ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फोकस्ड ऑन
focused on the relationship of the sides and angle of a right angle triangle. इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायगोनोमेट्री है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और उसके एंगल के बीच में जो संबंध है उसको निरूपण करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ट्रायगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों? तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है, ट्रायंगल है मतलब तीन भुजा, तो तीन भुजा का मतलब होता है कि जिसमें तीन भुजा हो, तो तीन भुजा बेसिकली किसके होते हैं? तो तीन भुजाओं से बना हुआ चीजें तो ट्रायंगल ही होते हैं ना बच्चों, तीन भुजा ट्रायंगल ही है। अब इस ट्रायंगल में भी कौन सी ट्रायंगल? तो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज समझ आई क्या? तो ट्रायगोनोमेट्री किसके लिए होता है बच्चों? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल का ये रहा इसका फिगर। अब इसमें समझिए कि ये जो ट्रायगोनोमेट्री है, इस ट्रायगोनोमेट्री में ये राइट एंगल में किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल के बारे में पढ़िए कि राइट एंगल क्या होता है। अगर देखिए बहुत सारे बच्चों को पता है बेटा कि राइट एंगल क्या होता है ना? राइट एंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसको पता हो तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो भी बने रहिए, आप सीख जाएंगे। देखिए तो अब यहां पर हेडिंग डाल लीजिए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। बच्चों समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। द ट्रायंगल which has one angle is equals to 90 degree, that is called right angle triangle। वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए अब इसकी डायग्राम कैसे बनता है, तो डायग्राम को बनाइए, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री होती है। वो क्या होती है? 90 डिग्री के। अब देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल में अब उसके साइड्स के बारे में पहले पढ़ना है। साइड्स, क्योंकि हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना ही क्या है, तो साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ना है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके साइड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखिए हम इसको मिटा करके फिर से हम लिखते हैं। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको पहले मिटाएंगे हम। अब पहले इसके बारे में कुछ समझिए बच्चों। डिफिनेशन तो हम समझ गए हैं। तो ये देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल। बच्चों इसका ये वाला एंगल राइट एंगल मतलब समकोण है, ये वाला एंगल। इसका नामकरण करिए। देखिए ये बच्चों ए, ये है बी और ये है सी। बेटे राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। बच्चों ये भुजा देखिए कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। और सबसे बड़ी वाली भुजा। अब ये दोनों जो भुजा है ये दोनों बदलते रहते हैं, कभी ये परपेंडिकुलर कभी ये बेस, कभी, है ना। ये दोनों अकॉर्डिंग टू देयर एंगल
वो बदलते रहते हैं। अगर इस एंगल से आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस, और इस एंगल से जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। चीजें समझ में आई क्या? देखिए तो हम अभी लिख दे रहे हैं फिर बदल भी देंगे इस चीजों को। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब सिर्फ बने रहिए, बच्चों को समझ में आएगी, सारी सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये है बेस, इसे हिंदी में कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। आधार देखिए हाइपोटेन्यूज को बच्चों H से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं। अच्छा ये याद कैसे रहेगा? आप महाभारत देखें तो महाभारत में जो पांडव होते हैं तो पांडव का सबसे बड़ा भाई कौन होता है? तो कर्ण ही तो होता है, बड़ा भाई होता है, भले ही उसको अपनाया नहीं गया होता है लेकिन सबसे बड़ा भाई तो वही होता है। तो याद रखो उससे कर्ण सबसे बड़ा था, इसलिए यहां पे सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। और ये दोनों ऐसे मान लीजिए जुड़वा है, ये दोनों क्या है? जुड़वा है। अब कब कौन बदल जाएगा? कभी ये बेस हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर तो कभी ये परपेंडिकुलर, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए पता कब चलेगा? जब आप सही से देखिएगा ऐसे, ओ भाई कहां से देख रहे हैं। जैसे किसी चीजों को अगर ट्विंस हो तो ट्विंस को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कोई कौन पप्पू है कौन गप्पू है, पता नहीं चलता है। तो ऐसे चीजों के लिए बहुत सावधानी से देखना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं तो कटा होगा, कहीं तो कुछ होगा, कोई दाग तो होगी, इससे पता चलता है। तो इसमें भी क्या है कि हमको गहन से देखना पड़ता है, एकदम सावधानी से देखना पड़ता है। तो देखने के लिए क्या है कि एंगल दे दिया गया है। हाँ कुछ तो है इस दोनों को डिफरेंस में, एंगल कि भैया अगर यहां से अगर आप देख रहे हो, इस वाले एंगल से देख रहे हो तो इसके सामने वाला, इस एंगल से अगर देख रहे हो तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तब ये बच गया तो ये हो गया बेस। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस, है ना। तो चीजें ये इस एंगल को मिटा दीजिए, इसको देखिए क्या चीजें समझ में आई क्या? अभी फिर से देखिए देखिए अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं, अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं तो कौन क्या होगा? तो आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो देखिए जो 90, वैसे भी समझ लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री, तो यही तो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री कैसे पता चलता है? तो एक सीधी पे दूसरी जहां रखे, एक सीधी रेखा पे दूसरी सीधी रेखा गिर रही है, तो यही है ना, एक सीधी रेखा पे दूसरी सीधी रेखा गिर रही है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना 90। अब 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेनियस एच। लिख लीजिए सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। और यही होता है बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी होती है। फिर इस एंगल से देख रहे बेटा, इस एंगल से, तो इसके सामने कौन हो जाएगी? ये वाली, बोलो हाँ या ना। इसके सामने वाली ये, तो ये जो सामने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से यहां तक ये जो भुजा है वो इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब, है ना। तो बच गया ये क्या हो जाएगी? आधार। तो क्या है? तो कोण के सामने वाला, जिस एंगल से आप देख रहे हैं कोण के सामने वाला भुजा साइड क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। यहीं पे अगर दूसरी चीजें फिर से देखिए, अब ऐसे बना दिया जाए, ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाए, 90 डिग्री कहां पे है भैया? यहां पे बन रहा है आपकी बार। हाँ तो इसके सामने कौन है? ये तो अच्छा तुम हो, इधर छुपे हो, लेकिन इस बार
ये लो भैया, अब किस एंगल से देख रहे हो ये तो बता दो, इधर से देखूं कि इधर से देखूं? अच्छा इधर से अगर देख रहे हो तो जब इधर से देखो तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये सामने, इसके सामने वाला ये है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी लंब। बोलो हाँ, ये हो जाएगी लंब, ये वाली भुजा लंब, सामने वाला लंब परपेंडिकुलर। अच्छा तो ये क्या हो गई, बेस, आधार, आधार। चीजें समझ आई, यहां तक की चीजें समझ आई, राइट डाउन करिए HPB। अब इसको इतना चीज तो आपको समझ में आ गई है कि कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, इतना चीजें आपको समझ में आ गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलती जुलती, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से एक थ्योरम है बच्चों, है ना, वो थ्योरम दिया है किसने, पाइथागोरस महाराज जी ने, पाइथागोरस जी लिख। तो इसके लिए एक थ्योरम जो हमारे इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए लिख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक महान गणितज्ञ हुए, मैथमेटिशियन हुए, इनके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया इन साइड्स के बेस पे, है ना, इस साइड्स के आधार पे इन्होंने क्या बोला कि जो बड़े वाले साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के जो बड़े वाले साइड्स हैं, उसका स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर है, अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये किसने कहा, पाइथागोरस ने। तो इसलिए इस थ्योरम को हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहा था बच्चों, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ा वाला भुजा है, उसकी सबसे जो स्क्वायर करिएगा, उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा लंब और कर्ण, सॉरी लंब और आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चीजें समझ में आई क्या? अब इसी चीज को लिखते कैसे, देखिए ऐसे हमने क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ा, कर्ण का स्क्वायर, ये जो है ये कर्ण का स्क्वायर, ये अन्य कौन सी है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर है। चीजें समझ आई क्या? इंग्लिश में कैसे, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीजें कई बार आपने सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या अब याद रहेगी क्या? देखिए अगर ऐसे नहीं याद रहेगी तो आप ऐसे मान लो कि देखिए मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे मान लीजिए कि पाइथागोरस जो है उनके 3 बच्चे, पाइथागोरस जो है उनके 3 बच्चे, सबसे बड़े वाले बेटे का नाम कर्ण, सबसे बड़े वाले बेटे का कर्ण, और ये दोनों आपस में बदलते रहते। तो इन्होंने कहा कि मेरे बड़े वाले जो बेटा है, बड़े वाले बेटे का जो स्क्वायर है, अन्य दोनों के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। मतलब ये इतना ज्यादा समृद्ध है, इतना ज्यादा समृद्ध है कि ये दोनों जब अपना स्क्वायर करेगा ना, तब इसके स्क्वायर के पास पहुंचेगा। जब ये दोनों आपस में मिलकर अपना स्क्वायर करेगा, तब ये इसके स्क्वायर के पास पहुंचेगा। ये कहा किसने, पाइथागोरस जी ने, है ना, समझ में आई क्या? तो अब समझ में आई बेटा? तो यही चीजें कैसे लिखा जाता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चीजें समझ में आई क्या? चलिए अब इसी चीजों को तोड़कर कैसे लिखा जा सकता है। सपोज करिए कि हमको अगर यहां पे बेटा यूज कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी है ना, और ये हमें दे दिया गया है 8 और ये दे दिया गया 6। तो पूछ रहा है ये, तो आप सबसे पहले ये कौन सा ट्रायंगल बेटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री के सामने, मतलब वो कर्ण पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो खोल के बोलो कर्ण। तो कर्ण का बराबर हमने क्या पढ़ रखा है कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है बेटा, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो
तो आप एच पूछ रहे हो, अन्य दो हमको निकालना है, तो अन्य क्या है बच्चों, तो पी क्या हो जाएगी, कोई भी यहाँ पे किसी का भी नाम ले लीजिए आसानी से आ जाएगा, चाहे इसको पी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, एंगल का कोई बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो पी के जगह पे यहाँ पे 8 का स्क्वायर और बी के जगह पे 6 का स्क्वायर, क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इधर से कौन चलता हुआ आ रहा है, एच स्क्वायर। जब हमें एच चाहिए कि एच स्क्वायर चाहिए, तो एच चाहिए ना, तो ये स्क्वायर उधर चली जाएगी, कुछ नहीं स्क्वायर उधर गई, इन दोनों को सम कर दीजिए, ये 100 आ जाएगी। अब 100 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो रूट निकालना आता है, तो रूट को कैसे हटाते बच्चों, इसको फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो गया 50, फिर ये हो गया 25, ये किससे कटेगा 5 से, ये फिर नीचे 1 आ गई। अब ये सारे यहाँ पे अंडर रूट लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है कि नहीं। अब जिसका अंडर रूट में पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल लीजिए रूट से, इसका पेयर बनेगा, चल भाई आजा बाहर, चल बाहर 5 इधर आके नाच, हाँ हो गया बस, रूट से मतलब अब रूट के अंदर कुछ बच ही नहीं गया, तो बाहर आ गया सारे सारे, तो क्या हो गया ये 10, तो यही हो गया ये 10। एच कितना निकल गया 10, मीटर में तो है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। क्या चीजें समझ में आई क्या, आई समझ में। अब यहीं पे अगर अब ये दे दिया रहता और ये पूछ लिया जाता, तो कुछ नहीं, जो चीज दिया गया है उसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, दूसरे को नचा देंगे, जो हमें निकालना रहता है उसको अकेले कर देते, बाद बाकी साइड फेंक दो, आसान सारा आंसर आ जाएगी, है ना। इसका भी इस्तेमाल हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अभी यहां तक की चीज समझ में आई क्या, आई समझ में। देखिए मेरे क्लासेस का टाइम हो गया, बच्चे सब भी आ गए, तो अभी इतना ही, बाद में फिर यदि ये ट्रायंगल दे, ये ट्रायंगल है बेटा, है ना, ये ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला जो साइड्स होगा, राइट एंगल के सामने वाला साइड्स क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है ये क्या, ये कर्न है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, कर्न, ये क्या, अब ये तो बेटा ये किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल पे। अभी हम एंगल की बात छोड़ दीजिए, तो अभी ये नीचे जिस पे खड़ा है वो बेस होता है, आधार है, और ये क्या बेटा लंब है, लंब है। देखिए ये अगर अब की बार ये बच्चों दे रखा है 12, या फिर इसको मान लीजिए ये दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई। अब की बार क्या बेटा, अब की बार कर्ण की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, और ये बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये लंब पूछ रहा है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, तब हम क्या करेंगे, तो आपको क्या दे रखा है, तो एच दे रखा है बच्चों, देखिए एच आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बोलिए हाँ या ना बच्चों। बेस दे रखा है, बी दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और निकालना पी है। तो आपको क्या पता है, जब किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई फॉर्मूला आप पुट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अगर एक वैल्यू आप निकाल सकते हो एट ए टाइम, एक बार में एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका सेंस ये हुआ कि अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो, गोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या बेटा, तो एच स्क्वायर, याद करिए क्या कहता है कि मेरे बड़े वाले बेटे जो कर्ण है उसके पास इतनी ज्यादा समृद्धि है कि इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे, तब अन्य दो बेटे जब अपना दोनों स्क्वायर करके जब मिलेगा तब इन दोनों के बराबर होगा, वही चीज है। तो मतलब बड़ा वाला बेटा का स्क्वायर एच स्क्वायर, अन्य दो बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों h के जगह पे हमको जो चीजें दे रखा है उसके वैल्यू पुट कर लीजिए। h के जगह पे दे रखा 13, तो 13 का स्क्वायर बपोटी लेके चल रहा है, संपत्ति ना वाला वो लेकर आप डालोगे ना जो चल रहा है ऊपर में, h के जगह पे है 13, तो इसका स्क्वायर तो रखोगे p की जगह पे क्या है, इसकी संपत्ति क्या है भैया, p दे ही नहीं रखा, वही तो निकालना, उसको छोड़ दो। b दे रखा है, भाई b क्या है 5,
अच्छा, इसकी संपत्ति और नागिन डांस ऊपर वाला चाह रहा है। चलो अब जो जो चीजें पता है आपको करो। 13 का स्क्वायर को स्क्वायर निकालना मतलब उसी चीजों को उसी से गुना, तो 13 को 13 से गुना करिएगा तो 169। पी का स्क्वायर करिएगा बच्चों तो पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। बोलो हाँ या ना। अब जो चीजें को हमने क्या बोला, जो चीजें निकालना है उसको अकेले करो। हमें क्या निकालना, पी, तो पी को अकेले करिए। तो इधर इसको देखिए, ये जो साइन ऑफ इक्वल है इक्वल के बाद है ना पी, तो पी को उधर ही रहने दीजिए। उसके साथ और कौन है, तो भैया 25 है उधर, तो 25 वाले को चलो बाहर दूसरी तरफ चलो। चलो आ जाओ 169। इधर पहले से लाइन में लगा है तो मैं नहीं हटूंगा, तुमको आना, तुम मेरे पीछे आ, तो ये आकर कहा जा पीछे। हाँ मैं पहले से लगाऊं पी स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाइए बेटा, तो घटाओगे तो ये क्या इतना आएगा 144 है ना। अब यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा, हमको पी चाहिए ना कि स्क्वायर। स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है बेटा, रूट हो जाती है 144, और ये हो गया पी। अब इसको तो फैक्टराइज करोगे ना, 144 को फैक्टराइज करिएगा तो देखिए कैसे करते हैं। 2 से कटेगा बच्चों 7, 2 फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, फिर ये 3, जब 1 आ जाए तो छोड़ दे। तो इसको आप क्या सब लिख सकते हो, देखो बेटा, देखो बेसिक से सारे चीजें बता रहा हूं। 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है भैया। हाँ लिख लिया भैया, ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या, इतना तो पता है मेरे को। चलो अब इन दोनों को देखो, जिस जिसका पैर लग जाता है उसको बाहर करिए। तो ये 2 का, इसका भी पैर लग गया, एक बार बाहर, इसको भी एक बार बाहर करिए। चलो तू भी आ जाओ, ये भी बाहर आ जाओ। चल भाई चल, अंदर कोई नहीं बचा, चल बाहर। तो अब इसको मल्टीपल करिए, तो 2 2 जा 4, 4 3, ये आपस में सबको एक साथ ही मल्टीपल कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, वो आ गया। चलो पी, चल कान पकड़ के इधर आ जाओ भैया। पी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। होशियार बन रहे थे, चलो देखो निकाल लिया। मतलब अब आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे ढंग से समझ में आ गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया। देखिए अब इसके बाद जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है उसको हम आगे लेके चलते हैं। यहां तक चीज समझ में आ गया, चलिए आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा है, ये वाले साइड से 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले एच होता है, हाइपोटेनियस है ना, एच कर्व। ये बच्चों इस एंगल के लिए आप भी सोच के चलिए, इस एंगल के लिए। तो इसके सामने वाले ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों अब हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात। देखिए बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा है 90 डिग्री के सामने वाले एच होता है, हाइपोटेनियस है ना, एच कर्व। ये बच्चों इस एंगल के लिए आप भी सोच के चलिए, इस एंगल के लिए। तो इसके सामने वाले ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस। बोलो हाय बच्चों। अगर इसका नामकरण करें तो इसका नाम आप पी रख लो, इसका क्यू रख लो, इसका आर रख लो। इसमें आपको 3 साइड्स दिखे, क्या सब दिखा, एक आपको दिखा पी, एच और बी, पी एच एंड बी। मतलब जो इंसान है ना वो बहुत ही तेजस्वी, क्रिएटिविटी कहते हैं ऐसे लोगों को। असल में लोग प्रारंभ के समय में ज्यादा लोगों को काम नहीं होता था। काम नहीं होने का सेंस ये हुआ कि वो अपनी दिमाग को, बिकॉज कोई ज्यादा काम नहीं रहता था तो खाली जगह पे दौड़ाया करते थे, इधर उधर कुछ से कुछ करो, कुछ से कुछ। आपने पढ़ रखा है न्यूटन जी को सर पे एक सेब गिरा तो उन्होंने किसने ग्रेविटी की खोज कर दी। मतलब दिमाग लगाते थे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस यहाँ के लोग भी क्या थे, खाली थे। अब खाली थे तो इनके साथ कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करते थे। अब जो क्रिएटिविटी की है तो इसने कहा कुछ, मतलब इनके हाथ में 3 चीजें लग गए, इनके हाथ 3 चीज लग गए, एक पी एच बी, मतलब हाइपोटेनियस बेस और लंब मिल गया, ये सारी चीजें इनको मिल गए। तो इससे इन्होंने क्या किया, एक्टिविटी किया कि जब अगर पी है आपके पास और पी को जब इसने एच से डिवाइड कर दिया वो क्या बन गया, फिर बी
बी को भी एच से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, फिर बोला कि पी है, इसको बी से डिवाइड करके देखो क्या बन गया। बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें किसी किसी चीजों का स्पेशल नाम दे दिया गया, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। ठीक इसका रिवर्स भी सोचा गया कि भैया ये P बाय H है तो क्या इसको H बाय P, उल्टा भी सोच के देखता हूं। खाली बैठे थे, बस खाली जब बैठे थे तो कुछ होंगे करेंगे, बस हो गया। तो इसमें जब ये नए नए चीजें अवतार लिए तो उसका कुछ ना कुछ नामकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नामकरण, कि जो P बाय H है उसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम मान लेते हैं एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। जो B बाय H है उसको नाम देगा कॉस ऑफ एंगल थीटा, इसका नाम टेन ऑफ एंगल थीटा। ठीक इसका उल्टा, उल्टा में भी सोच लिया गया है ना। तो देखिए ये क्या होता है, इसी को कहते हैं हम रेशियो, ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ नई चीजें नहीं है, ऐसे है कि मतलब अगर इसके साइड्स को अगर आप रेशियो में ले रहे हैं, साइड्स को रेशियो में ले रहे हैं तो क्या होगा, वही है ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो क्या बच्चों, तो जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं तो उसी को एक से दूसरे से भाग देना, एक के दूसरे से भाग देना, एक के दूसरे से भाग देना। अब इस तरह से इन तीनों में जब अलग अलग चीजों से भाग दिए तो 6 नई चीजें बना करके लेके आ गए, 6 नई चीजें बना करके लेके आ गए, इसी को हम नाम देते हैं ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो। और ये कुछ और चीजें नहीं है। तो देखिए P बाय H का नाम क्या देते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें P बाय H को नाम दे दिया गया ये साइन थीटा, ये क्या है बेटा, साइन थीटा। इसका नाम दे दिया गया कॉस थीटा और इसका नाम दे दिया गया टेन थीटा। ठीक, जब इसको उल्टा करके देखा गया, देखो P बाय H, तो इसको रिवर्स करके देखो तो रिवर्स करके H बाय P, ओ भाई ये तो नया चीजें बन गया, तो इसका नाम क्या देंगे, अच्छा इसका नाम दे दिया, चलो इसका नाम दे दिया हमने साइन का उल्टा समझ करके कॉसेक थीटा। H बाय P, अच्छा कोस का उल्टा समझ करके सेक थीटा, फिर टेन का उल्टा समझ करके कॉट थीटा, कॉट थीटा, है ना। ये क्या बच्चों, ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो, ये क्या है, ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे, देखिए वैसे तो अलग अलग बुक में, मतलब बुक तो नहीं, अलग अलग ट्रिक है, लोग कहावत भी है अलग अलग, तो लेकिन मेरे पास कुछ नशेरी बच्चे हैं उसके लिए ये सूट करेगा, इसलिए मैं ऐसा लाइन यूज कर रहा हूं। एक है बच्चों P, फिर B, फिर P, नीचे क्या चल रहा है, H B, P B P। तो इसमें देखिए कई बार क्या होता है, तो इसमें अलग ट्रिक ये बन जाता है कि पंडित, P फोर पंडित, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर भोले, पंडित भोला प्रसाद हर भोले। तो पंडित भोला P बाय H का नाम क्या हो जाएगा, P बाय H का नाम दे दिया गया कि भैया तुम हो साइन थीटा। ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने पे P बाय H साइन थीटा, B बाय H भोला प्रसाद, तो ये हो गया कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक, नीचे से अगर H बाय P, नीचे से देख रहे हैं H बाय P, तो ये हो गया कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये क्या हो गया हर भोले, मतलब अब यहां पे सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ये तो एक ट्रिक है ये वाला, लेकिन कुछ मेरे स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ट्रिक जिसको एक बार में ही याद हो जाएगा, ये याद नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, लेकिन ये देखो एक बार में याद होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे अनोखे, देखिए P B P H B, देखिए P फोर पापा बीरी पियोगे, हाँ बेटा, बस पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, तो पापा बीड़ी पियोगे, पी पापा, हाँ
पापा हाँ, साइन, बीरी हाँ, तो कोस थीटा। ये होगा बेटा हाँ, टेन थीटा। चलो उल्टा, हाँ पापा, तो कोसेक थीटा। हाँ बीरी, बीरी हाँ बीरी, तो सेक थीटा। बेटा पियोगे तो कॉट थीटा। तो देखिए ये है ट्रिक। पापा बीरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो देखिए पी एच साइन थीटा, बी एच कॉस थीटा, पियोगे पी बी टेन थीटा। ठीक है, जब नीचे से देखते हैं एच बाय पी कॉसेक थीटा, एच बाय बी सेक थीटा और बी बाय पी कॉट थीटा। क्या याद रहेगा क्या? सामान्य से बच्चों के लिए ट्रिक 1 दिया हूं। ये ट्रिक सामान्य से बच्चे जो है उसके लिए ट्रिक ये है कि पंडित भोला प्रसाद, मतलब जो शाकाहारी है, ईश्वर पे आस्था रखता है, उसके लिए ये है ट्रिक। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले पी एच, तो पी एच हो गया साइन थीटा, बी एच हो गया कॉस थीटा और पी बी हो गया टेन थीटा। इसी तरह से नीचे से देखेंगे तो एच पी हो गया कॉसेक थीटा और एच बी हो गया सेक थीटा और बी पी हो गया कौन बेटा, टेन थीटा। इसी ढंग से वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको नशा पसंद है, तो नशा वाले के लिए एक अलग सा ट्रिक है। क्या? तो पापा बीरी पियोगे, पी से पापा, बी से बीरी और पी से पियोगे, एच से हाँ और बी से बेटा। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा? तो ये देखो पी एच क्या हो गया बच्चों, तो साइन थीटा ऊपर से देखने पे, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब तो याद हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा, फिर नीचे से देखिएगा एच बाई बी, तो ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा, फिर ये हो जाएगा टेन थीटा, ओ सॉरी कॉट थीटा। फिर इसी ढंग से अब देखिए जो देश प्रेमी है, देश प्रेमी के लिए ट्रिक 1, पी बी पी, एच एच बी, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पेट, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। मतलब ट्रिक क्या बनता है, पाकिस्तान भूखा पेट, हिंदुस्तान हरा भरा। ये देश प्रेमियों के लिए ट्रिक बन जाता है। पी एच से फिर से साइन थीटा, पी एच साइन थीटा, बी एच कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। बोलो हाँ या ना, ऊपर से देखने पे। जब नीचे से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेक थीटा, फिर ये कॉट थीटा, है ना। अब इसी चीज को अगर सिंबॉलिक तरीके से एक साथ आपको दे दिया जाए कि एक चीज और समझ लीजिए कि बेटे यहां पे ये एक दूसरे का रिवर्स भी होता है। साइन थीटा, साइन थीटा रिवर्स होता है किसका, तो कोसेक थीटा का। फिर नीचे देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा रिवर्स होता है किसका बेटा, सेक थीटा का, है ना। और टेन थीटा रिवर्स होता है बेटा कॉट थीटा का। अब रिवर्स कैसे होता है ये देखिए, याद रखिएगा बच्चों, ये रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स उल्टा होता है, उल्टा रिवर्स होता है। तो साइन थीटा में हमने क्या पढ़ा था, पी एच, क्या पढ़ा था बेटा, पी एच, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो एच बाय पी। बोलो आया ना। फिर कॉस थीटा में क्या है बच्चों, बी बाय एच, बी बाय एच, तो इसका सेक में उल्टा कर दीजिएगा एच बाय बी, एच बाय बी। टेन में क्या पढ़ा था बेटा हमने, टेन में हमने पढ़ा था P बाय बी, इसको उल्टा कर दीजिए तो B बाय P, है ना। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो याद करिए बच्चों, साइन का रिवर्स कोसेक, साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक, कॉस का रिवर्स सेक, टेन का रिवर्स कॉट, टेन का रिवर्स कॉट। इसी ढंग से कोसेक का रिवर्स साइन, कोसेक का रिवर्स साइन। अब ये रिवर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देख लीजिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला। अब एक चीज और देख लीजिए, इसी को यहां पर मैं दिखा दूंगा आपको कि रिवर्स वाली चीजों को कैसे लिखते हैं। तो साइन थीटा ये उल्टा होता है, हमने क्या कहा, कोसेक को, तो ये कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का। ब्लड भी हो रहा है, देखिए, देखिए साइन थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, कोसेक का। तो इसका मतलब ये साइन कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक भी तो बच्चों
कोसेक भी तो, कोसेक थीटा भी तो साइन का उल्टा हो गया। जैसे राम मोहन के उल्टा है तो मोहन भी तो राम को उल्टा हो जाएगा। ये बोलो आया ना। चलिए इसी ढंग से बच्चों यहां पे कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा है? तो सेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा। तो इसी ढंग से सेक थीटा भी तो उल्टा हो जाएगा किसका? कॉस थीटा का। बोलो हाँ या ना। चलो यस। फिर तीसरा वाला देखते बेटा कि हमने कहा कि टेन थीटा, टेन थीटा 1/cot, मतलब उसका क्या होगा? टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो इसी ढंग से कॉट थीटा भी तो होगा बच्चों किसका? टेन थीटा का उल्टा। ये चीज समझ में आई क्या? देखिए फिर से समझिए बेटा, साइन थीटा किसका उल्टा? तो साइन कोसेक का, साइन कोसेक का। तो उल्टा लिखने का मतलब उसको नीचे कर दीजिए, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, ये उल्टा लिखा गया। तो ये भी तो इसका उल्टा होगा। तो कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? 1/साइन थीटा का। कॉस थीटा 1/सेक थीटा, फिर सेक थीटा 1/कॉस थीटा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1/टेन थीटा। ये एक दूसरे का रिवर्स होता है बच्चों। इतना ही नहीं, एक चीज और समझ लीजिए, इसका स्पेशल केस में हम उस साइन थीटा को, टेन थीटा को एक चीज और लिख सकते हैं, स्टार डाल लीजिए। टेन थीटा को आप साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को, सॉरी, टेन थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी ढंग से हम कोट थीटा को क्या लिखेंगे? तो कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। बच्चों इससे देखिए बहुत जगह आपको थीटा पीटा नजर आ रहा है, इस चीजों से घबराइए नहीं। ये चीजें ऑटोमेटिक क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, पूरा समझ में आएगा। आप बस विश्वास रखो हम पे, इस चैप्टर को एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। चाहे आरडी शर्मा बनाओ, एडवांस मैथ बनाओ या बेसिक मैथ बनाओ, आपसे क्वेश्चन पूरा बनेगा। 100 to 100% बच्चों क्वेश्चन पूरा बनेगा। आप बस विश्वास रखो हम पे। देखिए पहले चीजें क्या है बच्चों, यहां पे देखिए कि हमने क्या कहा इस ट्रिक को याद करने के लिए कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक, मैट्रिक रेशियो, रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद करेंगे? तो बच्चों क्या होता है? P/H, P/H के लिए स्पेशल नाम क्या है? साइन थीटा। तो हमने आपको तीन अलग अलग ट्रिक दे दिया। ये किसके लिए था? तो सामान्य लोगों के लिए, जो सभी में आते, सामान्य मतलब सभी आ गए है ना। ये स्पेशल, कुछ हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो चिमनी, जिसको ज्यादा प्यार है, स्पेशल, स्पेशल बच्चों, चिमनी मतलब ऐसे बच्चों है ना। और ये है देश प्रेमी, है ना, देश प्रेमी के लिए, देश प्रेमी के लिए ट्रिक ये बनता है कि पाकिस्तान भूखा पेट, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, साइन थीटा, भूखा हरा, कॉस थीटा। अब ऐसे नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिए, PH कई बार हो चुका है, साइन थीटा, BH कॉस थीटा, PB टेन थीटा। नीचे से देखिए, कोसेक सही से लिखिए, कोसेक सही से, कोसेक थीटा। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब H से P चल रहे, नीचे से देखने पे H/P, H/P हो गया बेटा कोसेक थीटा, H/B हो गया सेक थीटा, B/P हो गया कोट थीटा। ऐसे याद कर लीजिए। अब हमने क्या कहा कि एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन किसका? तो आमने सामने वाले का। यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो हमने इसको ऐसे भी रिवर्स बता दिया। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा होता है P/H, साइन थीटा होता है P/H। तो कॉस थीटा क्या होता है? B/H। टेन थीटा क्या होता है? P/B। तो इसका उल्टा, उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा होता है कोसेक। तो बच्चों कोसेक थीटा करने जाइएगा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा, यहाँ पे P/H है तो H/P हो जाएगा, यहाँ पे B/H है तो क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा, यहाँ पे P/B है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P/B। इस तरह से ये ट्रिक बन जाएगी। इसके अतिरिक्त और इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है कि साइन थीटा को उल्टा कैसे लिख सकते हैं? तो 1/कोसेक, कोसेक को भी 1/सेक, ये उल्टा है, ये यही चीज है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये है। और इसके अतिरिक्त ये चीजें है कि टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो इसी को चीजों को पलट के रख देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कोई नया चीज नहीं है, कोई ज्यादा मतलब 30 मार का नहीं। बस आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए और वो ट्रायंगल, इस चीजों को याद रख लीजिए कि अगर इस एंगल से आप किसी चीजों को देख रहे हैं, इस एंगल से अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और ये सामने वाला तो सबसे बड़ी वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये चीजें याद रख लीजिए। अगर यहीं पे अगर आप यहां से
ये देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये एंगल से अगर आप देख रहे हैं, ये नाम पी क्यू आर है, अगर इस एंगल से आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी, पी मतलब लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और ये बच गया तो बी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? इतना चीजें अगर समझ में आ गई तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं? चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ये बच्चों कल ही पेपर हुआ है, मिड टर्म, सीबीएसई बोर्ड का मिड टर्म का पेपर हुआ है, और इस मिड टर्म का क्वेश्चन आप देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन है। यहां देखिए, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चंस के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसको चीरफाड़ करते हैं। देखिए पोस्टमार्टम करना आप देखिए सीखिए, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को करने से पहले उसका गिवन जरूर डालो। बच्चों कई सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन उस चीजों को लिखने का तरीका नहीं होता, इसलिए वो नंबर गेन नहीं कर पाते हैं। बच्चों लिखने का तरीका सीखिए, सबसे पहले उसका गिवन लिखिए, दिया गया है। सॉल्यूशन जहां कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें दिया गया लिखिए। क्या लिखोगे? दिया गया। बेटा दिया गया है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिवन। गिवन क्या दिया गया भैया? तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/5। अच्छा ये सेक थीटा 13/5, ये सेक थीटा होता क्या? अगर याद नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा ना, मुझे तो याद है, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा सा रामबाण दिया हूं है ना, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, बना लिए। अब उसमें पूछो कौन सा ट्रिक आप चाहते हो, पहला दूसरा तीसरा, आप देश प्रेमी वाले या एस्मैकिए टाइप के या फिर सामान्य वाले। तो हम आपको एक दे रहा हूं, अभी हम यूज कर रहे हैं कौन सा? पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पेट, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो बच्चों तो पाकिस्तान, पाकिस्तान किसमें? पी से, भूखा किससे? बी से, पेट किससे? पी से, हिंदुस्तान किससे शुरुआत? एच से, हरा एच से, भरा बी से। तो देखिए तो पी एच को इसको क्या कहते हैं बेटा? पहले वाले को तो साइन थीटा होता है। फिर बेटा साइन, इसके बाद ये क्या होता है? b/h, ये cos थीटा होता है भैया, और ये टेन थीटा होता है भैया। अच्छा और नीचे से देखो तो, नीचे से देखने पे तो h/p, अच्छा h/p पूछ रहे हो तो h/p क्या होता है बेटा? साइन का रिवर्स, तो साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा। फिर ये बेटा सेक थीटा, ये बेटा कॉट थीटा, b/p कॉट थीटा। बस अब सेक थीटा होता क्या है? तो सेक थीटा ये रहा h/b, h/b। अच्छा मुझे ये समझ में आ गया, h/b दे रखे हो, इसका मतलब ये है कि h की जगह पे 13 है और b के जगह पे 5 है। तो सबसे पहला अब काम ये रहेगा कि एक ट्राइंगल बनाइए आप, एक ट्राइंगल, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में नामकरण तो छोड़ो, ये इसको हम मान लेते थीटा। अब थीटा का सामने वाला क्या होता है? पी, है ना। जब एंगल भी कई बार दे देता है तो एंगल को आप छोड़ दीजिए, अभी बस थीटा दे रखा, कई बार नाम दे देता है ए बी सी, तब उसमें देख करके अभी हम इस एंगल को मान दे तो ये बच्चों क्या है? अगर ये इसकी वैल्यू अगर आपको दे रखा है, ये अभी थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाला बेटा पी और एंगल 90 डिग्री के सबसे सामने वाला एच, तो बच क्या गया? बी। हाँ तो भैया बी के जगह पर क्या दे दिया गया है? 5 दे दिया गया। अच्छा और एच के जगह पर क्या दे दिया गया? 13। अब क्या नहीं दिया है? तो भैया पी नहीं दिया है। अच्छा पी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या करेंगे? तो आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल में
तीन साइड्स होते हैं, उसमें दो साइड दिया रहे और एक साइड नहीं दिया रहे, तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे? पाइथागोरस बाबा को इधर बुलाओ। चलो आ जाओ भैया। पाइथागोरस बाबा क्या कह के गए थे आप? चले तो गए आप, लेकिन कुछ कह के गए थे। क्या कह के गए थे आप मेरे को सुनाओ। तो वो कह के गए थे, वो क्या बोल गए फिर से कि मेरे बड़े वाले बेटे एच, इसकी जो संपत्ति इतनी, तो इसकी संपत्ति कितनी? 2, इसका स्क्वायर। मेरे अन्य दो बेटा कौन? पी और बी। तो इनके संपत्ति को मतलब स्क्वायर को जब जोड़ोगे तब ये आएगा। हाँ अच्छा, ये कह के गए थे, तो आप बोले क्यों नहीं? अच्छा, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा। कैसे पे लिखने पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से, इंग्लिश में बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना मेरे पास जगह। देखिए, तो जो चीज जहां दिया है ना बेटा, उसको वहां पे पुट करो, जो चीज जहां दे रखा है। तो एच दे रखे हो क्या? हाँ दे रखा हो। कितना दे रखे हो? एच दे रखा हो 13, ठीक। अच्छा 13 ही है, उसके ऊपर कुछ है क्या? उसका संपत्ति भी है, तो हाँ बकौटी है, ले लो। और पी दे रखे हो क्या? नहीं दे रखा हूं, चलो तुम ऐसे रहो। क्या बी दे रखा हो? कितना? 5। अच्छा 5 को नचाने वाला कौन है? 2। 5 को बढ़िया से 2 ने नचा, देखो ये दे दिया। अब बच्चों आपको पता है जिस चीजों को निकालना है उसको हमें अकेला करना है, तो हमें बराबर के पी को निकालना है। तो पी बराबर किस तरफ है? इधर है, इधर है, तो बराबर के उस तरफ, मतलब ये राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में ही पी को रहने दो, लेकिन अकेला रखो। अकेला रखोगे तो भगाओ किसको? तो इसको भगाओ पहले, तो इसको भगाओगे तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा, कहेगा ये तू किधर जाएगा? अरे भाई पहले से खड़ा हूं, मैं इधर ही रहूंगा। तू रह भाई, मेरे को तो आने दे, लेकिन बीच में मैं ऐसे कैसे आऊंगा? बैटरनी नदी पार कर रहा हूं, मुंह काला करना पड़ेगा। ये प्लस में तो ये इधर आकर के माइनस में। हाँ अब तू भाई अकेले रह। 13 का स्क्वायर बता देना, तो 169 स्क्वायर, मतलब 13 को 13 से गुना 169। 5 का स्क्वायर बता देना भैया 5, मैं तो 25 हो जाऊंगा। फिर पी स्क्वायर, इन दोनों को घटाऊंगा, कितना हो जाऊंगा? तो एक 145 पी स्क्वायर। स्क्वायर किधर करोगे तब क्या होगा बेटा? तो 144। अब यहाँ पे बच्चों, तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट में हो गया, तो रूट को तोड़ना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो आ जाओ। 144 को आप क्या करो, इसको जब रूट हटाने की बारी आए तो इसको पहले फैक्टर कर लो। किससे कट रहे हो भैया? 2 से। जब ये लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे, हाँ तुम किससे कटोगे? तो 2 से कटोगे। काटते चलूंगा तुमको। 2 से कितने बार में कटोगे? तो ये 772 बार में। तुम किससे कटोगे? तू अभी भी तेरे अंत में 2 है, 2 से कटोगे कितने बार में? 36 बार में। अब 6 अभी भी 2 से काटूंगा, कितने बार? 18। अच्छा अभी भी 8 है तेरे अंत में, 2 से ही काटूंगा। 9, अब नहीं काटूंगा 2 से। तुम किससे कट रहे हो? 3 से। तू लास्ट में 1 आ गया, छोड़ दो। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इस 144 को 144 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूंगा। चलो अब आगे क्या जानता हूं मैं कि जिसका भी रूट के अंदर पेयर बन जाता है ना भैया, वो सख्त से रूट छोड़कर भाग जाता है। रूट छोड़ के भाग गया, एक बार रूट छोड़ के भाग गया, तो रूट के अंदर कोई बचा क्या? नहीं, सबका पेयर बन गया, कोई नहीं बचा। तो भैया आप मल्टीपल कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अच्छा पी की वैल्यू 12, सही दिख रहा? तो नीचे तक देखिए, तो पी की वैल्यू पी की वैल्यू आ गई बेटा 12। लिख दो यहाँ पे, पी आ चुका है 12। हाँ 12 आ गए हो। तो अब क्या कह रहे हो भैया? सारा चीज आ चुका है, अब निकालना क्या है भाई? उसको तो करो, साइन थीटा। अभी डायग्राम मेरे सामने है, तो साइन थीटा आ जाओ, पीट रहा हूं तेरे को। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा हूं? साइन थीटा पी बाय एच, पी बाई एच। अच्छा P कितना है भैया? इसी थीटा के लिए P आ गया 12, और H कितना बेटा? 13 हो गया। अच्छा साइन दूसरा और भी निकाला ना, तो साइन का पहले उल्टा ही कर दो, कहीं उल्टा उल्टा क्यों लिखूं? ये साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है। तो P बाय H है, इसको पलट दो, ऊपर नीचे कर दो। हाँ तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यस यस यस, वेरी गुड, सही समझ रहे हो। फिर cos थीटा, cos थीटा तो क्या होता है? cos थीटा b बैच। अच्छा b बैच, चलो
बी में एच कितनी वैल्यू है? वैल्यू है 5। एच कितनी है? 13। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। अच्छा भैया सेक थीटा तो उल्टा होता है किसका? कोस का। तो अच्छा पलटना पड़ेगा क्या? हाँ जी, भूल जाते हो आप तो। नहीं नहीं भूलूंगा, सॉरी भाई सॉरी। चलो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? तो टेन थीटा होता है यस पेट भरा। हाँ पेट भरा। तो पी बी। अच्छा पी बी कितना है भैया? पी 12। 5 नाच। टेन किसका उल्टा होता है बेटा? कोट का। तो उल्टा, अच्छा उल्टा करना क्या? बी बाय पी। अच्छा इसको भी करना पड़ेगा क्या? यस। ओ हो सारे आप तो छाप दिया भाई। हाँ यार यही क्वेश्चन थी, 3 नंबर में पूछा था। ऐसे तो 3 सेकंड नहीं लगेंगे करने में बेटा। समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन के जरिए, है ना? देखिए मजा आ गया? सुनिए देखिए। देखिए बच्चों, अब इसे हम, देखिए बच्चों इसे अब हम एक क्वेश्चंस के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर। फाइंड द फॉलोइंग। फाइंड द फॉलोइंग मतलब sin A cos A, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है sin C cos C। हिंदी में भी वही कि ABC ट्रायंगल में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप सबसे पहले हमने आपको क्या बोला हुआ था कि कोई भी क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले गिवन लिखने की कोशिश करो। गिवन हिंदी में बेटा दिया गया है, दिया गया है। अब आपको क्या दे रखा है? जो दे रखा है उसको लिखिए। दे क्या रखा है बेटा कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज, तो यहां पे लिखेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से इंग्लिश में ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम उसे बना भी लेंगे, है ना? राइट एंगल एक बना भी लेंगे। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक राइट एंगल बनाइए। हाँ बना दिया भैया, ये लो। चलो अब इसमें कह रहा है नामकरण कर दीजिए ए बी सी। ए बी सी तो किसको एबीसी चाहे तो हम ए इसको लिख सकते हैं, बी इसको लिख दे, सी इसको लिख दे। या फिर आप कहोगे कि भैया आप इसी को ए लिखो, इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि बी इज राइट एंगल, मतलब हाँ फिक्स हो गया कि बेटा बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है। यहाँ पे राइट एंगल। अब चाहे तो आप इसे ए मान लो चाहे इसे मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे ए और इसे सी मान के चलते हैं। हाँ चलिए अब ये कह रहा है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर, तो ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ये लीजिए ये भी लिख दिया मैं, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। बीसी इज 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर का है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए और कॉस ए। तो भैया सबसे पहले मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो दिया गया वो तो पूरा कंप्लीट करो। तो यहां पे ए बी लिखोगे, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए हाँ या ना देखिए। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स में हमको 2 ही साइड्स दे रखा है, तीसरा दे ही नहीं रखा। जब तीसरा नहीं दे रखा है तो आपको तो पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो, इससे एक चीज मुझे याद आ जाती, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो एक चीज याद आती, कौन? पाइथागोरस बाबा। अच्छा पाइथागोरस बाबा ये जाते जाते कुछ छोड़ के चले गए हुए थे, है ना? बाबा आप तो चले गए, आप ऐसी चीज छोड़ के चले गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या छोड़ के गए थे, आप मुझे को बता दीजिए। तो अच्छा ये तो कौन बताएगा? पाइथागोरस जी, बुलाइए उनको, कम है। हाँ आ गया जी, आ गया पाइथागोरस। पाइथागोरस जी आ गए। तो आप क्या कह के गए थे? तो बाबू मैं कहा कुछ कह के गया था, कहा
कुछ कह के गए थे, तो फिर बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या सब कह के गए थे। अच्छा, मैं ये कहा था कि मेरे बड़े वाले बेटे की जो संपत्ति है स्क्वायर, ये इसकी जो संपत्ति है अन्य दोनों के मिलाने पे आता है, अन्य दोनों के मिलाने पे आता है, अन्य दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, उसके सम के बराबर होता है। अच्छा, ये कह के गए थे, अच्छा, मैं भूल गया था सर, इसलिए बुलाया था आपको। चलिए, अब तो नहीं बुलाओगे तो नहीं, इस क्वेश्चन से अब दोबारा नहीं बुलाऊंगा, आप चले जाओ। चलिए ठीक है, वो चले गए। अब जो चीजें हमें दे रखा बेटा, यहां पे एच का काम कौन करेगा? एच का काम तो एसी करेगा, नहीं पता है तो चाहे आप ऐसे ही रहने दो या एसी लिख दो, चाहे जो ऐसे मन करे। एच नहीं पता है, रहने दीजिए, आप यही रहो, ठहरो। पी पी पी, तो पी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो 24 हो जाएगी, 24 का स्क्वायर। फिर बी क्या हो जाएगा बेटा? 7 का स्क्वायर, है ना? तो आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, ये एच स्क्वायर यू चलती रहेगी, नहीं पता तो 24 का स्क्वायर क्या है बेटा? तो 24 का स्क्वायर होता है बाबू 24 इंटू 24, मेरे को तो याद है ये होता है, लेकिन आप मल्टीपल कर लेना, कैसे करते हैं चलो वो भी दिखाई दे रहा हूं भाई। 4 4 जा 6, 4 4 जा 16 कैरी 1, और 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 96, है ना। यहाँ पे क्रॉस 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, जोड़ दीजिए 6, 9 और 8 15 कैरी 1, और यहाँ पे 17, हाँ सॉरी 9 8 17 17 1 कैरी, यहाँ पे ये 576 आई है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया 576। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर 7 को 7 से मल्टीपल मतलब 49। अच्छा आ गया, चलिए 49 आ गया। अब जोड़िए इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे बाबू ये आ जाएगा 625। अब हमको एच चाहिए कि एच स्क्वायर चाहिए, तो भैया आप बोलोगे एच स्क्वायर चाहिए, तो एच स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर मतलब एच चाहिए, तो स्क्वायर को उधर फेंकू। हाँ भैया उधर फेंक रहे हो, मैं स्क्वायर रूट हो जाऊंगा, चलो। अच्छा, अब आपको तो रूट तोड़ना आता, नहीं आता तो मैं हूं ना इधर करने का, बाबा टेंशन नहीं लेने का। किससे कटेगा? 5 से। कैसे पता चला? तो भैया जिसके अंतिम में यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 या 5 हो तो 5 से कट सकता है। ये 5 दिख रहा है मेरे को, 5 से कटाओ। किस अब भाई 5 से कितने बार में कटोगे आप? अच्छा ये भी नहीं पता कितने बार में कटेगा, अगर ये भी नहीं पता है तो 5 से डिवाइड करके देख लो 1। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, उस बच्चे को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ये सब नहीं आता है। बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बेसिक कैलकुलेशंस को भी नहीं जानते हैं। तो ये 5 से अभी भी कट रहा है बेटा, कितने बार में ऐसे भाग देकर के देख लोगे, है ना बच्चों। ये अब हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स। अच्छा बाबा रूट के अंदर, अच्छा जब रूट के अंदर तो हमको क्या देखना पड़ता है? पेयर ढूंढना पड़ता है। यस, इसका पेयर बन गया, यस यस यस, इसका पेयर 5, ये दोनों का पेयर बन गया। अच्छा रूट में कुछ नहीं हो, दोनों को मल्टीपल कर लो, 25 सेंटीमीटर। या भाई आ गया हूं मैं, कितना? तो ये एच आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। एच निकालना सीखे क्या? हमने आपको इंट्रो वाले वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग में भी एच निकालना सिखा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता दिया, ये बार बार हम आपको बताएंगे ना, इसी हम करके निकल जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए तो बच्चों अब एच आ जा, अब सारा चीज आ गया है, तो आपको जो मन करे वो निकाल लो ना, जो मन करे वो निकाल लो। तो भैया क्या आप कह रहे हो, क्या निकालने को कह रहा है? तो आ जाओ अब क्वेश्चंस पाते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? साइन ए इंटू कॉस, ये साइन ए, और दूसरा कह रहा है कॉस ए। अच्छा साइन ए कॉस ए, तो भैया मैं तो भूल गए साइन ए क्या होता, कोस है, भूल गए, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाओ, चलो बनाओ भैया। अच्छा इस डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या भैया उसको याद रखने के लिए आपको जो याद है वो कर लो। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या फिर पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले वो, या फिर पाकिस्तान भूखा पेट हिंदुस्तान हरा भरा। जिससे मन करे, तो आपको मन कर रहा है, मेरा ही मन कर रहा, अभी आज ही पटक के आया हूं इसको, पाकिस्तान को, कहां पे? एशिया कप में। उसी को याद आ गई बेचारे की। चलिए क्या है? पाकिस्तान भूखा पेट और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना बच्चों। तो देखिए
ट्रिक याद आ गई। तो पाकिस्तान किससे? पी से, है ना, थोड़ा सा डार्क लिख देता हूं। पाकिस्तान किससे बेटा? पी से। फिर भूखा बी से, फिर पेट पी से, हिंदुस्तान एच, हरा एच, भरा बी। हाँ, अब याद करो क्या कि जो पहले वाले कॉलम में कौन आता है? तो पहले वाले कॉलम में भैया मेरे को याद आ गया, ये साइन थीटा होता है जब ऊपर से देखते हैं तो। गुड। ये बगल में उसके ठीक कोस थीटा होता है। वेरी गुड। ओ पी, ये टेन थीटा होता है। वेरी वेरी गुड। अच्छा, ये याद आ गया आपको। तो अब नीचे से भी देखिए, तो नीचे से भैया तो इसी का तो उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है। हाँ, बहुत याद करते हो भैया जी, सेक थीटा। फिर यहाँ पे ये कॉट थीटा। गुड, वेरी गुड, सब कुछ याद है आप लोगों को। अब देखिए क्या पूछ रहा है? साइन। तो साइन का फॉर्मूला अभी अभी जस्ट, यस, ये याद है तो कुछ भी याद है। पी बाय एच, पी बाई एच, एक बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है एंगल। अब एंगल के हिसाब से पी और एच क्या होता है? बी बदल जाता है, एच नहीं बदलती, एच नहीं बदलती। चलो, तो क्या बेटा यहाँ पे इसको कोशिश करिए एक बार, देखिए। अब हमको कह रहा है कि इस एंगल से मेरे को बताओ कि कौन है। तो यहाँ पे इस एंगल से, तो बेटा पी, साइन के लिए हमको पी बैक चाहिए, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगी? तो एंगल के सामने वाले में क्या होता है? जिस एंगल से हम देखते हैं वो तो पी होता है, तो ये हो गया पी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। एच तो वही रहता है, सबसे लंबी, 90 के सबसे बड़ी वाली, तो 90 के सामने वाली या फिर सबसे बड़ी वाली, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 25। अच्छा, गुड। कॉस कह रहा है अब। अच्छा, कॉस, कॉस की क्या होता है फॉर्मूला? एक बार मुझे बता दो। तो बी बाय एच, यहां से भी देख के आप बता सकते हैं, समझदार है। बी बाय एच, बी क्यों लिख रहे हो? चलो ठीक है, हाँ, याद दिलाते रहो बच्चों। तो अब इसके लिए बी, ये तो पी हो गया सामने वाला, इसके लिए ये पी हो गया, तो यही तो रह गया भैया बी। तो बी हो गया 24। एच तो बदलती ही नहीं है। हाँ, गुड। चलो, ये आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया भैया। अब दूसरा कह रहे हो, चलो कोई नहीं, उसको ही तोड़ूंगा। चलो, क्या है भैया? तो साइन सी और कॉस सी। तो बेटा साइन सी, फिर से साइन के लिए फॉर्मूला क्या है? तो साइन के लिए ये भी पी बाय एच होता है, ऊपर में भी लिखा तो है, क्या उधर उधर देखना। साइन पी सी के लिए, अब देखो बेटा, अब ये एंगल यहां से कह रहा है, इधर से देख के बता मेरे को, इधर से कौन है पी, कौन है ये। हाँ, तो भैया इधर से देखो, तो एंगल के सामने वाला ये वाला हो जाएगी। अब की बार पी, एंगल के सामने वाला जिस एंगल से देख रहे हैं वो पी हो जाएगी। तो अब की बार पी हो गया 24। तो 24, एच तो नहीं बदलती, एच वही रहता है, जीट है ये, है ना। फिर कॉस सी, फिर अब इसी के लिए, तो कॉस का फॉर्मूला होता क्या है? बी बाय एच। तो बी बाय एच। अब सी से बताओ ना, सी के लिए बी कौन हो जाएगा? सी के लिए हो जाएगा बी 7 और एच 25। हाँ, हो गया, बस यही तो पूछ रहे थे। अच्छा, देखे, हम भी कर लेते भैया, आप तो यूं ही बेकार में डरा रहे थे। हाँ, चलिए, चीजें समझ में आई क्या? मजा आ रहा है? चलिए, कोई नहीं, सारे एकदम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को तो यूं ही निकाल लेंगे बेटे। लगता है सबसे टफ है, सबसे इजी तरीके में पढ़ेंगे, है ना। आप बने रहो खाली हमारे साथ, नोट करो इसको फटाफट। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, चलो पहले तो फिगर बना लो भाई बढ़िया से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, ओवरलैपिंग हो गया क्या? चलो ओवरलैपिंग बताओ, ओवरलैपिंग। हाँ, देखिए इसमें दे रखा है पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और इस ये है 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना। चल, तो हमको कह रहा है कि 10p माइनस कोटा, 10p माइनस कोटा। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है। अच्छा, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे दिया है ना कि 10p माइनस कोटार, मतलब जहां पे गिवन दे दिया यहीं पे, और इसको फिगर के जरिए आपको गिवन दिया है, और ये पूछ रहा है आपसे। देखिए कुछ नहीं, हलवा है, इसको लगता है डर गया है ना। इस क्वेश्चन को लग रहा है क्या कि ऐसे हमें बच्चों को ऐसे दे देंगे तो बच्चे डर जाएंगे। आप लोग डरने वाले हैं क्या? बोलो नहीं, बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों आपको सबसे पहले गिवन लिखना है ना बेटा, दिया गया है, पहले तोड़ो, है ना, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, दिया गया है कि ए बी पी, सॉरी पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, PQR is a right angle triangle, yes, है ना। हिंदी में इधर लिख देता हूं, हिंदी वाले इधर लिख देता हूं, in which angle Q equals to 90 degree, yes, PQ equals to 12 centimeter and PR equals to 13 सेंटीमीटर। चलो हिंदी में लिख दीजिए कि त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, और ए जिसमें एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देखिए इसको बच्चों, जब ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और राइट एंगल ट्रायंगल दो साइड दिखे एक नहीं दिखे तो आपको किसको याद आती है भैया? अभी इसको बच्चे सबको तब नींद में भी सपनों में राइट एंगल दिखते ही पाइथागोरस बाबा याद आ जाता है ना। चलो कोई नहीं, बुलाइए उनको फिर से, हाजिर हो पाइथागोरस, इज्जत से नाम लीजिए, हाजिर होइए। यस यस आ रहा हूं, कमिंग सून। देखिए तो ये आते क्या कह के गए थे? ओ यार कितनी बार पूछोगे भाई, कितनी बार बताऊं? चलो कोई बात नहीं, याद आ गई, चलो चले जाओ, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या दे रखी है? तो सबसे बड़ी वाली भुजाएं तो h होती है राइट एंगल के सामने वाली, मतलब ये है 90 डिग्री, इसके सामने वाली h होती है। h कितनी बार बताऊंगा? चलो 13 दे रखा हूं इसको, चलिए 13। अच्छा अकेले 13 ही है क्या? नहीं, संपत्ति थोड़ी छोड़ूंगा, पापा जी वाला है, चलो पूछता ही नहीं है, नहीं छोड़ूंगा। P बेटा P, इसमें ये एंगल की कोई बात नहीं है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर, फिर B नहीं दे रखा हूं, चलो ठीक है नहीं दे, 13 का स्क्वायर, अच्छा मल्टीपल करना आता है मेरे को, याद है, लिख लो। हाँ 12 का स्क्वायर 144, मल्टीपल कर लीजिए सेम को सेम से, B का स्क्वायर। तो बच्चों जिसकी वैल्यू निकालना है उधर उसको चेक करना है, किधर हो भाई? LHS में RHS में? हजूर RHS में उतर, ठीक है उधर ही हो, मैं सबको बाहर भेजता हूँ, ठीक है भेज दो। चलो भाई तुम बैतरनी नदी पार करो, ये पहले से खड़ा, इसको कहीं नहीं भेजूंगा, इसको इधर ही रखूंगा। आप आ रहे हो ना पॉजिटिव में हो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, आप आ रहे हो मुंह काला करवा लो, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाओ। चलो काला कर दो भाई, काला कर दो, आपको तो क्या जाता है, घटा भी दो, ठीक है। अब स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा रूट, इतना तो बच्चे को याद हो गया बच्चों। अब इसको रूट इसको क्या लिख सकते बेटा? 5 इंटू 5 बी। ओ हो पेड़ बनते ही बाहर, खत्म, पेड़ लग गया बाहर, बी की वैल्यू आ गई, ये आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर, गरम गरम छान दिया। अब जो भी पूछे कर दो कल्याण। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है 10p माइनस कोट आर। अच्छा डरा रहे हो क्या? आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, बच्चे होशियार हो गए, नहीं डरो, मुझे पता है बच्चों। चलिए 10 की वैल्यू होती क्या? हो सिर्फ भूल गया, मैंने भी मिटा दिया। चलो याद करने में क्या जा रहा है, एक बार लिख लो, है ना। क्या अब की बार पापा, यस बेटा पापा, बीड़ी पियोगे क्या? बीड़ी पियोगे? तलक लगी है? हाँ हाँ बेटा, चल तो पापा पी, बीरी बी, पियोगे पी, हाँ एच बेटा। तो पहले वाले नंबर पे कौन आता है बेटा? तो पहले वाले पे आता है बेटा साइन थीटा, 13 को किसने पीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, है ना। अब नीचे से देखिए तो ये हो जाएगी बेटा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगी बाबू सेक थीटा, और ये हो जाएगी कॉट थीटा। यहां तक की चीजें तो याद हो गया है। अब देखो 10p, 10 उधर ऊपर से देख लो भैया, p बाई बी। अच्छा फिर इसकी वैल्यू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग याद रहे। कोट की वैल्यू वही उसी का उल्टा होता है, b बाई पी। कितनी बार पूछोगे? अच्छा फिर चल रहे हो। चलिए भैया अब 10p
10 के लिए पी को देखो कि 10 के लिए, अब यहां पे 10 है ना बेटा, तो 10 पी, इससे सोचो, इसके लिए सोचो, इसके लिए, इस पी के लिए ये पी क्या है, पी। अब इसका मतलब ये मत सोचना है पी है, पी मतलब लंब, यहाँ पे पी का मतलब लंब है बेटा, आधार है, और यहाँ पे ये पी का मतलब एंगल है बेटा, है ना। तो इस एंगल के लिए पी कौन होगा, तो उसके सामने वाला ये रहा पी, तो ये हो गया 5, और बी बेटा, तो बी सामने वाला, तो ये लंबी वाले 90 डिग्री लंबी वाले, तो एच हो गया, इसको कट करो, कहीं एच की जरूरत नहीं है, खत्म करो। तो अब क्या बेटा, पी ये हो गया इस एंगल के लिए, तो बी हो गया 12, ठीक, चले, अच्छी बात है। अब किसके लिए सोचू, इसके लिए तो सोच लिया। अब कोट आर, तो कोट आर, कोट की वैल्यू क्या होती बेटा, बी बाय पी, तो इसके लिए सामने वाला ये हो गया, तो बी क्या हो जाएगा बेटा, ये तो पी हो गया, ये पी हो गया, तो यही तो बच गया बी, तो बी हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा 12। अच्छा, सेम में से सेम, ऐसे तो भिन्न घटाओ, लेकिन तो आपको दिख रहा है सेम में से सेम, ये प्लस में, ये माइनस में, स्वाहा, 0 आंसर। आई समझ में क्या? हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखते चलिए, नेक्स्ट करते चलिए, लिखते चलिए, नेक्स्ट करते चलिए, है ना। देखिए बच्चों, मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट भी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको करवा दो अभी, लेकिन ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत हो जाएगी, और एक ही चीज में लगे रहोगे तो बहुत ज्यादा ये बोर हो जाओगे, इसलिए वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने के कारण मैं इसको अभी छोड़ता हूं, और नेक्स्ट जो अपलोड करूंगा वीडियो, उसमें पूरे की इस चैप्टर को कवर करके रखूंगा। ट्रिगोनोमेट्री के जो फर्स्ट चैप्टर जितने भी थ्योरी और उसके बनने वाले क्वेश्चंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आ जाएंगे। आप इस क्वेश्चंस को, अभी तक आपको बेसिक जितनी भी बेटा वो खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जो चीजें है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे वो चैप्टर के रिवाइज हो जाएंगे, वो वाले भी करवा दूंगा, और नेक्स्ट जो आने वाले जितने भी इस चैप्टर के डिफिकल्ट और सब तो लल्लू क्वेश्चंस है, जो भी आपके लिए डिफिकल्ट लगे उस चीजों को आप नोट कर लेना, मुझे पिनअप कर दीजिएगा कि ये चीजें दिक्कत हो रही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा, है ना। इस चीजों को आप याद कर लीजिए कि आपको इसको रिवाइज करते रहना बेटा, मैं तो रिवाइज मांगता है ना, जब जितना बार आप रिवाइज करिए उस चीजों को, रिविजन आप जितनी बार करिएगा उतनी वो चीजें याद रहेगी, है ना। मिलते बेटे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और शिक्षा को समझ लीजिए। हैव अ नाइस डे, राधे राधे।